हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की हिडन इमोशंस को चेक करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर रह के कैसा महसूस कर रहा है। इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। आपसे यही दरख्वास्त है, आप एंजल से प्रार्थना करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, हर रीडिंग के नीचे मिलेगा, देख के ज़रूर से जाइएगा। जैसे ही रीडिंग स्टार्ट हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपका प्यार मिलता है और पता चलता है कि कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और उनके बारे में सोचते रहिए। हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे। द वास्ट यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सीक्रेट टेम्पल, किंडर्ड रिलेशनशिप, पार्टनरशिप आया, किंडर्ड पार्टनरशिप, विक्टिम मेंटालिटी, डिसेप्शन, ट्रैवल का कार्ड आ गया है, ट्रैवल, इवेंट्स, क्रिएटिव एंडीवर। देखिए ये आपकी एनर्जी है और शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये, इस रिश्ते में ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इस रिश्ते की अगर मैं बिल्कुल फोकस्ड एनर्जी के बारे में बात करूं, अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि मुझे भी दिख रही है। आप ना पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। इस रिश्ते में जो हुआ, इस रिश्ते में जो चीज़ें नहीं हो पाई, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसा लगता है आप यही सोच रहे हो आगे की ओर कि अभी तक अगर आपके पर्सन आए नहीं हैं, शायद आगे भी इस रिश्ते के बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी भी जा रही है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बात करने की इतनी ज़्यादा विश है, इतना ज़्यादा आप दोनों का मन है, इतनी ज़्यादा आपकी इच्छा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ड्रीम्स के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, साइलेंस के थ्रू मैसेजेस भेज रहे हो। कहने को बात नहीं हो रही है पर फिर भी बात बहुत हो रही है, बहुत बात हो रही है। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, पता चलेगा। यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि ना इस रिश्ते में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको हमेशा से ये रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपकी बात को नहीं मानते हैं। आपको हमेशा से ये रहा है कि आपकी बात को ये पर्सन सुनते नहीं हैं और इस वजह से आपको ना बुरा भी लगता रहा है। इस वजह से आपको ऐसा लगता रहा है कि ये तो आगे कभी भी आपकी बात को मानेंगे नहीं, ठीक है। और ज़रूर आपकी ही कोई कमी रही होगी, ज़रूर कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को काबू नहीं कर पाते, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी बात नहीं मानते। तो मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में सारा का सारा ब्लेम आप खुद को करने लग रहे हो, सारा का सारा ब्लेम खुद को करने लग रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है। ज़्यादातर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसकी वजह से आप ना हमेशा परेशान रहते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है मुझे जहाँ पे आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है।
विक्टिम मेंटालिटी। आपने एक तरीके से ना ये रिश्ता जब से ख़त्म हुआ है, ठीक है, तब से ना खुद को इस रिश्ते के फेलियर के साथ बांध लिया है, बिल्कुल फेलियर के साथ बांध लिया है, जिसकी वजह से आपको रह रह के ये मतलब ये रिलेशनशिप याद दिलाती रहती है, ये रिलेशनशिप बोलती रहती है कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, तुम्हारे पर्सन तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आपको हमेशा रोना आता रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको रिग्रेट होता है कि आपका टाइम बहुत ख़राब हुआ इस रिश्ते में। टाइम तो लगा ही है, बहुत लोगों के केस में तो 5 से ऊपर साल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत पुराना है रिलेशनशिप, जैसे कि मुझे लग रहा है कि 5 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना। आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है साथ में, बहुत सारी प्लेसेस भी गए हो, एक दूसरे के सामने ही अपने आप को ओपन किया है, एक दूसरे के सामने ही अपने इमोशंस को दिखाया है, एक दूसरे के लिए ही रोए हो, एक दूसरे के लिए ही हंसे हो। तो ऐसा लगता है ना आपको एक दूसरे की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि आप एक दूसरे के बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हो। पर यहाँ पे जो एनर्जी शिफ्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई हैं ना, किसी तीसरे के कान भरने की वजह से आई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है किसी तीसरे जिसको आप जानते हो उसने जब कान भरे हैं आपके पर्सन के, तब आपको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये लगी है कि कान भरने के बाद इस पर्सन ने आपसे कोई भी चीज़ वेरीफाई करनी ज़रूरी नहीं समझी, उस बात को सच मान लिया। ये सबसे दुख भरी चीज़ है, उस बात को सच मान लिया है और वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। उस बात को सच नहीं मानना चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है ना, अगर उन्होंने आपसे ही कोई बात क्लियर करनी नहीं ज़रूरी समझी तो और इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। ये पर्सन किसी की भी बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, मैं देख रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे स्पिरिट्स मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑफ इवेंट्स आने वाले हैं, पासा पलटने वाला है। और ऐसा लगता है ना एनर्जीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सडन चेंजेस, सडन एनर्जी और सडन शिफ्ट नज़र आ रहा है। एंजल्स की तरफ से मैसेज देख रही हूँ, आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही आप टेंस्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, वो चीज़ ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जी हाँ, वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मैं इतना बता दूँ, अगर आपके सोचने के अनुसार वो चीज़ नहीं हुई तो भी आपका फ़ायदा है, और अगर वो चीज़ हो गई फिर तो क्या ही कहने, फिर तो बल्ले बल्ले। दिखाई दे रहा है मुझे साफ कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। पर एंजल्स भी ये कह रहे हैं यहाँ पे उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, और भी चीज़ें होनी बाकी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जितना आपने सोचा ना उतना ही आप सोच सकते हो, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। जिस वजह से आप अलग हुए थे हो सकता है कि उसी वजह से आप दोनों करीब आओ, बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा था ना, हो सकता है उस इंसान की वजह से आप करीब आओ कि उन्होंने कुछ बोल दिया, ये पर्सन वेरीफाई करना चाहते हैं, बात करने आना चाहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके मन में बहुत सारे सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हो, ठीक है। आप इस पर्सन से सामने सामने पूछना चाहते हो, इस पर्सन से जवाब लेना चाहते हो, वो चीज़ भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जो आपने सोच रखी है कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारा ड्रामा भी होने वाला है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको किसी अपने दोस्त के बारे में कुछ पता चला हो, या कलीग के बारे में पता चला हो जो आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, तो उसके बारे में आप सावधान रहिएगा। दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस वक्त, और अगर आपके बारे में कोई कुछ भी कह दे तो आप बहुत ज़्यादा पर्सनली हर्ट हो जाओगे, अपने आप को फिर विक्टिम मानने लगोगे, अपने आप को फिर से ब्लेम करने लगोगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंडेड रहने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी क्रिएटिविटी को फिर से वापस लाने की, जगाने की। जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थी
जो चीज़ें आपको पहले खुश रखती थी उन सब चीज़ों में चाहिए। बहुत लोगों के लिए हो सकता है सिंगिंग हो, कहीं ट्रैवल करना हो, पेंटिंग या स्केचिंग पहले करते थे पर आप छोड़ चुके हो, पर बहुत बार मन में आता है कि शुरू करना चाहिए, मैं सोचते रहते हो। फोटोग्राफी हो सकता है, या हो सकता है स्विमिंग करना हो, या आप माउंटेन्स पे जाना चाहते हो, गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो सकता है, बुक्स वगैरह पढ़ना, ठीक है, या फिर चुपचाप एक जगह बैठे बैठे सोचते रहना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, उसको करना स्टार्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन से मिलने से पहले हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद को हील नहीं करोगे, अगर आप खुद को समझोगे नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करोगे, तो यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। उसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको डिले दिखाई देंगे। द सीक्रेट टेम्पल, तूफ़ान के बाद की जो शांति होती है ना, वो बहुत सुकूनदायक होती है। इससे पहले बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाले हैं। जो लोग आपसे जेलस हैं, हो सकता है वो आपके खिलाफ़ कोई प्लानिंग वगैरह भी करे, हो सकता है वो आपकी लाइफ पे हमेशा नज़र रखते हो सकता है वो हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं कि ये करो, वो करो। आपको उदास देख के यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और बहुत सारे आपके प्लान्स है, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि कहीं चलते हैं इन सबको पीछे छोड़ के, और है ना, तो बैग पकड़ो, पैक करो, निकल जाओ। बहुत सारे आंसर्स आपको वहीं पे मिलेंगे, बहुत सारे आंसर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी भी है, आपके पर्सन की एनर्जी भी है, जो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक रही है। दोनों हो सकता है ट्रैवलिंग करते दौरान यहाँ पे मिल लो, बहुत सारे चांसेस है। पर जो लोग आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग आप दोनों को अलग करते हुए देखना चाहते हैं, अलग रहते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग इस वक्त आपके आसपास ही हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वो लोग आपके आसपास ही हैं इस वक्त, और आपको दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, बहुत सारी कोशिशें की जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और सावधान रहना है। पर अगर आप उन सारी चीज़ों को झेल गए, अगर आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर गए, अगर आपने अपने आप को ऐसे बना लिया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कह रहा है, तो यहाँ पे किंडर पार्टनरशिप देखिएगा, आपकी रिलेशनशिप किस तरीके से फ्लोरिश करने वाली है। इस बार आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होने वाली है। देखिए यहाँ पे भी वाटर साइन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी वाटर साइन है, एयर साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिएगा जितने भी बाउंडेशन है ना, जो चीज़ें आपको रोक रही है मेंटली, जो आपको बोल रही हैं कि मत जाओ, तुम्हारे साथ फिर से यही होगा, वो चीज़ें देखना धीरे धीरे छूटने लगेंगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे। डरना तो बिल्कुल भी नहीं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब छोड़िए गाइस। इस वजह से यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज भी दिखाई दे रही है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो मेक श्योर आप अपनी एनर्जीज़ को भी चेंज करें। आप अपने अंदर अच्छा महसूस करें, अपने बारे में अच्छा सोचें। देखिएगा एनर्जीज़ कैसे शिफ्ट होने लगेंगी, देखिएगा एनर्जीज़ कैसे चेंज होने लगेंगी, और इसी चेंज के कारण ही ये पर्सन, देखिएगा एक कारण बनेंगे, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। ये पर्सन देखिएगा जल्दी आपके पास आएंगे, ट्रस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी मिसिंग चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे पूरी होने वाली है। जो भी चीज़ें आपकी छूटी थी ना, वो सारी आपको मिलने वाली है। मे बी येस, मे बी नो। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप फंसे हुए हो तो आंसर इज़ येस, आंसर इज़ येस, पर अनएक्सपेक्टेड येस। लॉट्स ऑफ ड्रामा, लॉट्स ऑफ पेशेंस, लॉट्स ऑफ जेलिसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सावधान रहिएगा, क्योंकि जो लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं वो बहुत कोशिश करेंगे आपको, आपके ब्रेन वॉश करने की, आपको अलग अलग तरीके से कोई चीज़ बोलने की, या आपको बहुत ज़्यादा दुखी करने की। पर आपको इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है गाइस। मैंने बोला ना, चेंज द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। देखिएगा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। इस रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए आए हो तो जल्दी इस चैनल से जुड़ जाओ।
आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यू रीडिंग को लेके आने वाली हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।